हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। तो हमारा आज का टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, कि फैट्स कैसे डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। हमारी डाइट में बेसिकली ट्राइग्लिसराइड नामक फैट प्रेजेंट होता है। और ये ट्राइग्लिसराइड किस चीज़ का कम्बिनेशन होता है? ये कम्बिनेशन होता है 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल। फैट्स की डाइजेशन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होती है, बट थोड़ा बहुत मतलब बेसिकली होती तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइजेशन स्टमक में भी होती है। तो सो फर्स्ट इज इन स्टमक में वीक गैस्ट्रिक लाइपेस नामक एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट को हाइड्रोलाइज करता है, मतलब कि ये फूड को चर्न करने में हेल्पफुल होता है। स्टमक में लेस देन 10% डाइजेशन होती है, तो मेनली इसकी डाइजेशन कहाँ होती है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखेंगे कि बाइल का एक्शन होता है, एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेस। सो द फर्स्ट इज द एक्शन ऑफ बाइल। बेसिकली बाइल्स में टू सॉल्ट्स होते हैं, दैट इज सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टॉरकलेट। तो बाइल सॉल्ट्स और लेसिथिन फैट को इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब कि ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि स्मॉल फैट में ये स्मॉल नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। जैसे कि एक फैट ड्रॉपलेट है, इसके साथ क्या एक फैटी चेन लगी हुई है, ये इसके साथ सॉल्ट्स अटैच होंगे और ये पोलर हेड। तो बाइल सॉल्ट्स और लेसिथिन इस फैट के ड्रॉपलेट पर एक्ट करेंगे और इस बड़े से फैट ड्रॉपलेट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ देंगे। नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेस। पैनक्रियाटिक लाइपेस वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स टूटे थे उन पे एक्ट करेगा, उन इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट करेगा इन दी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल एंड प्लस मोनोग्लिसराइड। पैनक्रियाटिक जूसेस में 2 एंजाइम्स होते हैं मेनली, दैट इज द कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एंड द फॉस्फोलाइपेज। कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करता है और फॉस्फोलाइपेज फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल जूसेस। इंटेस्टाइनल जूसेस के पास इंटेस्टाइनल लाइपेज नामक एंजाइम होता है और ये ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज कर देता है इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, फैट का जो बड़ा सा ड्रॉपलेट था वो टूटा छोटे छोटे में, और वो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे उसके ऊपर एक्ट किया पैनक्रियाटिक लाइपेस ने, जिसको उसने कन्वर्ट कर दिया मोनोग्लिसराइड्स में। अब जो इंटेस्टाइनल लाइपेज एंजाइम होगा वो क्या करेगा, उन मोनोग्लिसराइड्स या फिर जो भी ट्राइग्लिसराइड्स होगा उसको कन्वर्ट कर देगा इन दी फैटी एसिड एंड दी ग्लिसरॉल में। तो डाइजेशन ऑफ फैट्स का प्रोडक्ट क्या निकला, मतलब ये टूट के क्या बन गए, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। मेनली फैट की एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्रश वाटर लाइनिंग में होती है। नेक्स्ट सबसे पहले इसमें एब्जॉर्प्शन स्टार्ट कैसी होती है? फर्स्ट इज मिसाइल फॉर्मेशन। सबसे पहले होता है क्या है कि बाइल सॉल्ट और लेसिथिन फैटी एसिड के साथ अटैच करेंगे और क्या बनाएंगे, एक मिसाइल फॉर्म कर देंगे। यानी कि ये क्या है, ये आपका फैट है और इसके साथ क्या अटैच हो जाएंगे, सॉल्ट अटैच हो जाएंगे, बाइल सॉल्ट्स और लेसिथिन इसके साथ अटैच हो जाएंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, एक मिसाइल फॉर्म करेंगे। देन ये जो मिसाइल फॉर्म हुआ ये कहाँ पे जाएगा, ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन, ये मिसाइल इंटेस्टाइनल ल्यूमन पे है, ये कहाँ एंटर कर जाएगा, सेल में एंटर करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस के ज़रिए। ये मिसाइल कहाँ पे चल गए, ये मिसाइल है और ये मिसाइल कहाँ जा रहा है, सेल के इनसाइड जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। अब
अब ये सेल के अंदर चला गया और सेल में क्या गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। तो गोल्जी बॉडी इस मिसेल के अराउंड एक प्रोटीन कॉर्ड फॉर्म कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज एन काइलोमाइक्रोन। उसे हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन। फिर काइलोमाइक्रोन सेल से बाहर निकल जाएगी, मतलब इसकी किस बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस के जरिए काइलोमाइक्रोन सेल से बाहर आ जाएगी। फिर काइलोमाइक्रोन सब म्यूकोसल लेयर के अंदर एंटर करेगी और ये ब्रश वाटर एपिथेलियम है, यहाँ से ये कहाँ एंटर कर जाएगा, दैट दिस इज नोन एज एन सब म्यूकोसल। अब सब म्यूकोसल लेयर से काइलोमाइक्रोन लिम्फेटिक, दिस वन इज नोन एज एन लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स। अब ये काइलोमाइक्रोन सब म्यूकोसल लेयर से एंटर करेगी लिम्फेटिक वेसल्स, और जब काइलोमाइक्रोन लिम्फेटिक वेसल्स में एंटर करेंगे तब उस काइलोमाइक्रोन को लैक्टियल बोला जाता है। देन ये लैक्टियल कहाँ जाएगा, ये है लैक्टियल, ये क्या है आपकी, ये क्या है, ये आपकी लिम्फेटिक वेसल, ये है आपकी लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। इस लिम्फेटिक वेसल से लैक्टियल कहाँ चली जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी, और इस प्रोसेस के ज़रिए फैट का एब्जॉर्प्शन होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।